Strong students, that is my first video on this channel. तो मैं स्टार्ट करूँगा atomic structure से because that is the first chapter that makes a very good base for the student to learn chemistry. तो मैं अपने सारे students को कहता हूँ कि अगर आपने तैयारी करनी है, स्टार्ट भी करनी है चाहे O3 के एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप atomic structure से शुरू करें। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी आता है, तो विद इन नो टाइम ये प्रिपेयर भी हो जाता है, इसकी लर्निंग आउटकम्स ईजी हैं। So let's start with it. First, let's start with the definition of atom. The smallest particle of an element possessing its particular properties is called an atom. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट ले लें, उसे इतना छोटा करते जाएं कि उससे फर्दर वो छोटा भी ना हो सके, और अगर छोटा हो भी जाए, बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि सर क्या एटम को नहीं तोड़ा जा सकता? एटम को तोड़ा जा सकता है, बट अगर तोड़ दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज चली जाएंगी। देन लेफ्ट ओवर इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो आपने स्मॉलेस्ट स्केल पे लेके जाना है, सबसे छोटी एंटिटी, स्पीसी, जो के प्रॉपर्टीज रखती हो एक एलिमेंट के। एंड व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हो, दैट इज एन एलिमेंट। गोल्ड है, सोडियम है, प्लैटिनम है, क्लोरीन है। तो लेकिन आज का मौजू क्या है कि एटम किस चीज से बना हुआ है? एटम बुनियादी तौर पे दो चीजें हैं, न्यूक्लियस है और नंबर 2 है शेल्स। ये कुछ दिखने में इस तरह का लगता है, बीच में एक सेंट्रल डेंस बॉडी है और इर्द गिर्द उसके शेल्स हैं। वन शेल, सेकंड शेल एंड मेनी मोर। फाइन। तो ये ऐसा दिखता है, असल में ऐसा नहीं दिखता। हम पेपर्स में हमारे ओ लेवल्स के लिए ये ऐसा ही है, ए लेवल्स में जाके कुछ ऑर्बिटल्स और अदर थिंग्स आ जाती हैं। देन द नेक्स्ट थिंग कि एटम के अंदर क्या है? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। देयर आर 3 fundamental particles. Fundamental ऐसे ही, there are 3 particles in the atom. Fine. और ये टेबल आपने आप मेमोराइज कर लेना है, जो अब मैं बनाने जा रहा हूँ। पेपर में आता है एज इट इज, पास्ट पेपर्स में मैंने इसे देखा है। प्रोटॉन होता है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। फाइन। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, आपको चार्ज आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, 6-7 से पढ़ते आ रहे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। इसी तरह ये टेबल होगा, आपने इसे फिल करना होगा उधर। चार्ज ये है, ठीक है। और मैस, प्रोटॉन का मैस 1। यूनिट की तरफ आप मत जाएं, बस आप एक इसको एज इट इज याद रखेंगे, इसका मैस 1 है। एटॉमिक मैस यूनिट होता है वैसे AMU, बट जस्ट यू हैव टू रिमेंबर 1। Neutron 1 and electron is 1800 times lighter than proton and neutron. That is 1 over 1837 more, या most precisely. Fine. तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटॉन के 1800 टुकड़े कर दिए जाएं और उनमें से एक टुकड़ा उठाया जाए तो उसका मास उतना है जितना इलेक्ट्रॉन का। सो इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 लाइटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और पेपर में कुछ क्वेश्चंस भी आता है, मैं बता भी देता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, एक बीम गुजारी जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, और मैग्नेटिक फील्ड हो, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज फील्ड हो, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे
ऐसे गुजरते गुजरते इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और प्रोटॉन कैसे होंगे? प्रोटॉन ऐसे, ठीक है, ये सीधा ही हो गया। ये टाइम तो प्रोटॉन कैसे होंगे जी? प्रोटॉन, अच्छा इसमें थोड़ा सा ऐसे, प्रोटॉन, ठीक है, राधा मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लूँ, इधर। अच्छा इसमें पर्पस क्या है कि प्रोटॉन इस तरफ आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होंगे। वजह क्या है? ऑपोजिट, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो इस तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो इस तरफ। और यहाँ पे न्यूट्रॉन जा रहे होंगे क्योंकि, अच्छा क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन यहाँ का जो एंगल है ये बड़ा होगा, ये एंगल कंपैरेटिवली छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये हैवियर है, तो ये इतना आसानी से अट्रैक्शन, उतनी अच्छी अट्रैक्शन नहीं है जितनी एक इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको कभी नजर आए, या आपको चार्जेस को भी ये इस क्वेश्चन के जरिए चार्जेस को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और मास को भी समहाउ असेस किया जा सकता है। सो दैट इज वन क्वेश्चन। हाउ एलिमेंट्स are represented in the periodic table? They are always represented by a symbol. For example, this is Na और है ये सोडियम, तो why it is shown as Na? Because in Greek language it is called natrium। तो इस तरह के एक डिजिट आपको इधर नजर आएगा, एक इधर, एक बड़ा डिजिट है, एक छोटा डिजिट है। ये जो छोटा डिजिट है नीचे ऊपर को छोड़ दीजिए, कि हो सकता है कई दफा 11 नीचे नजर आए, 23 ऊपर नजर आए। आपने देखना है कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। So this smaller digit 11 represents number of protons, fine। और याद रखिए फॉर अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होते हैं, ये याद रखने के लिए। फॉर द न्यूट्रल एटम, आइंस की बात नहीं कर रहा। 23 ये जो बड़ी वाली वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। न्यूक्लियन नंबर और मास नंबर, तीन नाम हैं इसके, लेकिन कॉमनली ओ लेवल में न्यूक्लियन नंबर ही मेंशन किया जाता है। अच्छा, वेरी नेक्स्ट थिंग एग्जामिनर वांट्स के आपको अगर सिंबल दिया गया है लाइक सोडियम 1123, तो आप बता सकें कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो 11 ही प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप न्यूक्लियन नंबर में से प्रोटॉन नंबर को माइनस कर देंगे, यानी दैट इज योर न्यूक्लियन नंबर माइनस योर प्रोटॉन नंबर, तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरह लेट्स सपोज अगर मैग्नीशियम के लिए करते हैं 12 24, तो आप बता सकते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 12 12 और 24 माइनस 12 12, ठीक है। अगर आप फ्लोरीन के लिए करते हैं 9 19, प्रोटॉन प्रोटॉन होंगे 9, इलेक्ट्रॉन होंगे 9, और 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10। So this is how it is done. This is your neutron number. So once it is done, आगे एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपको पता हो कि आप, अच्छा आपको ये बताना चाहिए प्रोडक्ट टेबल किस तरह का होता है। प्रोडक्ट टेबल आपको कुछ इस तरह का नजर आता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और हाइड्रोजन आपको थोड़ा सा ऊपर इधर दरमियान में नजर आता है। यहाँ पे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज योर ग्रुप 3 4 5 6 7 एंड 8 थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है।
ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है ना एलिमेंट्स की, वर्टिकल अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड ग्रुप, ग्रुप 1, दिस ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 को नोबल गैसेस भी कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखना, और यहाँ पे नीचे जो होता है वो लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, आपके इससे कोई लेना देना। एक चीज़ आपने जो इम्पोर्टेंटली याद रखनी है, ग्रुप 1 पॉजिटिव 1 चार्ज शो करता है, ग्रुप 2 पॉजिटिव 2, ग्रुप 3 पॉजिटिव 3, फोर्थ को फिलहाल हम रोक लेते हैं, -3, 5, 6, -2, 7, -1। और ये जो ग्रुप 8 है, दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस, ये अनरिएक्टिव होती हैं, इनर्ट होती हैं, बिकॉज outermost shells are complete। अच्छा, एक और बात जो मैंने करनी थी, हमने ग्रुप ग्रुप का तो जिक्र कर लिया कि वर्टिकल अरेंजमेंट है तो दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप, बट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी तो है ना। तो जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है दैट इज कॉल्ड अ पीरियड, दैट इज फर्स्ट पीरियड जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। मैं हीलियम लिखता हूँ ताकि आपको इस जगह हीलियम। और दूसरा पीरियड जिसमें शुरू होता है वो लिथियम से, मैं वो भी लिख दूँ इस जगह, लिथियम से शुरू होता है और एंड होता है नियॉन पे। ये मेरा दूसरा पीरियड है, यानी दैट वाज माय फर्स्ट पीरियड, दैट इज माय सेकंड पीरियड। और इसी तरह अगर मैं सोडियम की तरफ जाऊं तो दैट वुड बी माय थर्ड पीरियड। ठीक है, दैट इज माय थर्ड पीरियड। और ये शुरू होता है बेटे सोडियम से और एंड होता है ऑर्गन पे। तो अपने याद रखना है कि वर्टिकल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड पीरियड्स। तो देर आर 7 पीरियड्स एंड देर आर 8 ग्रुप्स। और इसके बारे में सीआई आपसे क्या चाहता है? सीआई चाहता है कि आपको पता हो कि ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है। याद रखिए, ग्रुप नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ वैलेंस, यानी आखिरी सबसे बाहर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। और पीरियड नंबर जो कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, पीरियड नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ शेल्स टू बी ड्रॉन। ठीक है, और ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से लिख भी सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। लेट्स गो फर्दर और हम देखते हैं, नया टॉपिक हम डालते हैं इसी चैप्टर का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पहले तो हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। आप सबसे पहले सोडियम को देखिए, 11, 23, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। ग्रुप नंबर क्या है? 1। रेशियो पीरियोडिक टेबल में जाकर देख लें, पीरियड नंबर है 3। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? पीरियड क्योंकि 3 है तो हम 3 शेल्स ड्रॉ करेंगे। ग्रुप नंबर 1 है तो इसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखिए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लेस भी हो सकते हैं 2 से। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं। थर्ड शेल में um, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कम भी हो सकते हैं। फोर्थ शेल 32 इलेक्ट्रॉन्स और लेस। तो पहले में, और इसके लिए जो रूल है वो मशहूर है 2n², अगर आप कहते हैं तो मैं उसको भी प्रूव कर देता हूँ। जैसे कि अब पहले शेल 1 तो इसका आंसर 2 आएगा।
दूसरा शेल, इसका आंसर 8 आएगा। तीसरा शेल, इसका आंसर 18 आएगा। चौथा शेल, इसका आंसर 32 आएगा। तो ये आपको पता लग गया होगा कि किस तरह। तो अगर सोडियम में हम रखते हैं पहले में 2, दूसरे में 8, तो 11 पूरे हो गए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ठीक है। इसी तरह अगर आप कुछ और कहते हैं तो मैं बाकी कोई और भी ड्रॉ करता हूँ। सिलिकॉन या फास्फोरस कर देते हैं। फास्फोरस जो है वो 15 31 है। फास्फोरस पीरियड नंबर 3 से है, ग्रुप नंबर 5 से है। आप ढूंढ सकते हैं, पर टेबल में जाके देखें आपको मिलेगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम क्योंकि थर्ड पीरियड से है और ग्रुप नंबर 5 है तो 5 इधर लगाएंगे। थर्ड पीरियड की वजह से 3 शेल्स बनाएंगे। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5, तो ये हो गए 15। ड्रॉ कैसे करेंगे? न्यूक्लियस बनाया, 2, 8 और ये 5, इस तरह। तो दिस इज फॉस्फोरस। अच्छा, अब कुछ चीज़ें आयॉन्स के मतलब भी बात कर ले जाए। आयॉन्स क्या हैं? आयॉन्स क्यों बनती हैं? एटम्स विथ चार्ज आर कॉल्ड आयॉन्स। कितनी तरह की आयॉन्स होती हैं? 2 तरह की। कैटायॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, एनायॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं। कैटायंस जो होती हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं और यूजुअली मेटल्स करते हैं। मेटल्स ये काम करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयॉन्स बनाते हैं। ठीक है। और एनायंस जो होती हैं वो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यूजुअली कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स बनाते हैं। और एक चीज आपने याद रखनी है कि मेटल्स हमेशा पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे, अपने लेफ्ट, आपका जो हैंड है उस तरह ही आपने देखना, पीरियोडिक टेबल अपने सामने रख के। तो बायो की तरह हार्ट वाले चक्कर में वो ऑपोजिट नहीं कर लेना। आपने पीरियोडिक टेबल अपनी आंखों के सामने सीधा रखना है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है सोडियम और ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये मेटल्स हैं। ग्रुप 7 8 और ये इवन ग्रुप 6 7 8 4 में भी कुछ, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो आपने ये याद रखना, लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं। ये करने के बाद बेटे हमें आयॉन्स क्यों बनती हैं? द रीजन आयॉन्स, आयॉन्स इसलिए बनती हैं कि एटम्स वांट टू बी स्टेबल। स्टेबल कैसे होते हैं? बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 होते हैं। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये जो 4 एलिमेंट हैं, दे वांट टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ये स्टेबल हो जाते हैं। जो रेस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? दे वांट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। फिर वो स्टेबल हो जाते हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या सूरत हाल, किसकी मैं एग्जाम्पल दूँ आपको? लेट्स गो विद सोडियम 1123। क्या होता है कि 281 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, एक चीज और याद रखनी है आपने बेटे कि अगर तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा।
तो लॉस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनेंगे, गेन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनेंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं करके दिखाता हूँ। अब ये अगर आप देखें तो दिस इज लेस देन 4 है, तो इसका मतलब है लॉस प्रोडक्ट का, तो ये लॉस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इट वुड बी ड्रॉन लाइक दिस। मैं सादा भी ड्रॉ करता हूं, दूसरा भी ड्रॉ करता हूं। सोडियम एटम जो है, सादा सोडियम एटम कुछ इस तरह का, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, ये 2 8 1। ठीक है। जब इसके आयन बनेंगे और आखिरी लूज हो जाएगा तो वो कुछ भी इस तरह का होगा। ये न्यूक्लियस पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी वाला लूज हो गया, और उसको अपने स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए शो करना है +1। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8। फाइन। इसी तरह अगर हम एक नेगेटिव आयन के लिए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए करें, ऑक्सीजन क्या है, 8 16। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 6, क्योंकि पीरियड नंबर है 2, ग्रुप नंबर है 6, तो ये इस तरह होगा। इसको अगर ड्रॉ किया जाए तो ये 2 और नहीं, ये नहीं, क्या करूँ अब मैं, ये 2 6, इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन अब अगर इसे आयन बनना है और इट हैज़ टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो इसे 2 गेन करने हैं। तो ये अब मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वेलेंस शेल है, तो अब ये गेन ही करेगा। तो उसमें आपने इसके ब्रैकेट पहले ही डाल लें, न्यूक्लियस डालें, पहले में 2, दूसरे में 6, और जो बाहर से इसने गेन करने हैं उसको आप क्रॉसेस के जरिए शो करें, और -2। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। और बाकी अब लास्ट चीज़ जो रह गई है वो आइसोटोप्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। आइसोटोप्स की डेफिनेशन पेपर में आती है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट with same number of protons but different number of neutrons are called। ये आपने याद करनी है, एज इट इज पेपर में तो बहुत दफा आती है, आप पास पेपर जाकर चेक करें टॉपिकल अगर हैं तो इट कम्स लाइक सो मेनी टाइम, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एक चीज़ याद रखनी है, एज कम्पेयर फॉर एग्जांपल ये कार्बन 6 12 है, कार्बन 6 13 है, कार्बन 6 14 है। तो अगर देखें प्रोटॉन तीनों में 6 6 और 6 डेफिनेशन में पूरा, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट न्यूट्रॉन देखें 12 में से 6 गए 6, 13 में से 6 गए 7, और 14 में से 6 गए तो 8। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जो आइसोटोप्स होते हैं आपस में केमिकली उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। एमसीक्यू है ये, इसलिए सुना ये इस बात का। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट फिजिकल दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जबकि आयॉन्स में केस डिफरेंट है, वहाँ केमिकली भी आयॉन्स जो है एटम से डिफरेंट होती हैं, और फिजिकली भी डिफरेंट होती हैं, उनका कलर फर्क हो जाता है, कंडक्टिविटी का भी डिफरेंस आ जाता है। तो दिस इज दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं केमिकल बॉन्डिंग पे बनाऊंगा, तो आप वो भी ज़रूर देखें।